गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। तो अभी शाम का समय हो गया है। मैं जिम से आती हूँ ना तो मुझे थोड़ी थकावट हो जाती है, तो 1 आध घंटे जो है ना आराम करने के बाद मैं अभी उठी हूँ। और जब भी मैं सो के उठती हूँ ना दोपहर में तो मुझे भूख लगने लगती है, तो बस यहाँ पे किचन में आके देखा कि कुछ हो तो मैं फटाफट कुछ खा लूँ। लेकिन आज जो है ना सुबह मैंने सोयाबीन वाले चावल बनाए थे, जिसमें सोयाबीन और सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा थी, चावल उसमें बहुत कम थे। तो वही जो है ना मैंने दोपहर में खाए थे, और मूँगफली को जो है ना भून के रख दिया था। ये ठंडी होने के बाद जो है ना इस तरह से काँच के जार में मैं भर के रख देती हूँ, ताकि ये जो है ना मेरी डाइट में शामिल है। मूँगफली जो है ना मैं रोज़ खाती हूँ क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, लेकिन आप थोड़ी-सी मूँगफली रोज़ खाया कीजिए, क्योंकि हम लोग जब वेजिटेरियन होते हैं ना तो हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। यही सारी चीज़ों से हम अपना प्रोटीन इंटेक जो है ना पूरा करते हैं। पानी मैंने गर्म करने की रख दिया है, क्योंकि मैं ना पानी बहुत कम पीती हूँ। कइयों बार बता चुकी हूँ आपसे, तो मैंने क्या है टाइम बाँध लिया है पानी का। जैसे कि सुबह उठती हूँ तो एक बड़ा वाला ग्लास भर के पानी पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं जिम से आती हूँ, फिर एक बड़ा वाला ग्लास भर के पानी पीती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना मैं नहा कर आती हूँ, फिर पी लेती हूँ। तो ऐसे 3 ग्लास हो गए, ऐसे सो के उठी तो ये चौथा ग्लास जो है ना मैं पीने वाली हूँ। तो इस तरह से 4 ग्लास तो समथिंग पानी जो है ना पीना चाहिए। ये 1 के लीटर से थोड़ा कम होगा, इतना ही पिया जाता है। शाम के समय तो मुझे ठंड लगती है तो मैं कम पानी पीती हूँ। बस यहाँ पे मैंने ना ग्रीन टी के लिए पानी रख दिया है। मैं आज ग्रीन टी बनाने वाली हूँ, और सब्ज़ी नहीं बनी है घर में, तो यहाँ पे ना फूल गोभी रखी हुई थी तो मैंने फूल गोभी निकाली है। आलू और फूल गोभी की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज पंडित जी घर पर आने वाले हैं 1 महीने के बाद। हाँ, बहुत टाइम हो गया, मतलब उन्हें तो बाहर गए हुए। तो आज फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनेगी, और यहाँ पे मैंने अपने कप में ग्रीन टी डाल दी है। तो ग्रीन टी वैसे सच बताऊँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि बड़ी कड़वी-कड़वी सी लगती है, लेकिन ठीक रहती है शरीर के लिए। हर हर वो चीज़ अच्छी होती है शरीर के लिए जो आपको टेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। बस मैं गर्म पानी डाल दिया है, 2 मिनट तक इसको रखूँगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो मेरी यहाँ पे ग्रीन टी मैंने बना के गर्म पानी डाल दी थी, इसको 2-4 मिनट के लिए ऐसे रखे रहने दी। अगर इसे ढक देते हो ना तो वो सही रहती है। तो बहुत दिनों बाद आज मैंने ग्रीन टी बनाई। वैसे मैं बहुत कम पीती हूँ, आप लोग देखते भी कम हो गए मेरे वीडियोस में। ग्रीन टी मैं बहुत कम पीती हूँ। 5 मिनट के अंदर ग्रीन टी भी बन गई थी। तो आज जो है ना मैं बाहर बैठकर ग्रीन टी पी रही हूँ, क्योंकि सोने के बाद जो है ना मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। ये मौसम ना बड़ा अजीब-सा है, अंदर जाओ तो ठंड लगती है, बाहर जाओ तो तेज़ वाली धूप होती है। तो मैं थोड़ा-सा बैठ गई थी बाहर, यहीं बैठकर जो है ना आज मैंने ग्रीन टी पी है। सुकून के साथ चाय, कॉफ़ी पीने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वैसे मैं दरवाजे पर मैं बहुत कम बैठती हूँ, अच्छा नहीं होता ज़्यादा दरवाजे पर बैठना, लेकिन हाँ, कभी-कभार मैं बैठ जाती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे एक नियम होता है कि हमारे यहाँ जो बहुएँ होती हैं ना वो दरवाजे पर नहीं बैठती, लेकिन मैं तो अब बहुत बड़ी हो गई हूँ। मैं तो मतलब अब तो मेरी उम्र ऐसी हो गई कि 5-6 साल बाद मेरे घर में बहू आ जाएगी। तो हम जैसी उम्र की औरतें तो ख़ैर बाहर बहुत बैठती हैं, मैं लेकिन कम बैठती हूँ। वही होता है ना, शुरू से हैबिट नहीं होना तो आपको अच्छा नहीं लगता है। बस इसके बाद जो है ना मैंने चाय पी, और फिर फटाफट जो है ना यहाँ पे आलू और फूल गोभी को मैं तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है, हींग डाल दूँगी। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने कौन-सा मसाला है, तो इसमें मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची और सूखा धनिया, हल्दी और लाल मिर्च का पेस्ट बना लेती हूँ। अच्छे से इसको भून लूँगी। जब भी मैं कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो टमाटर मैं साथ के साथ पीस लेती हूँ, और फिर जो है ना इस तरह से मैंने तेल में इसको भून दिया है, थोड़ी देर इसको भुनने दूँगी, उसके बाद आलू को और फूल गोभी इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से जो है ना सब्ज़ी में अच्छी ग्रेवी सी हो जाती है, और जब आप प्याज़ लहसुन नहीं खाते ना, तो फिर इसी तरह की ग्रेवी बनाकर जो है ना सब्ज़ी बनानी होती है। वैसे मेरे हस्बैंड को तो बड़ी सीधी-सादी सब्ज़ी पसंद है, मतलब बहुत सिंपल सा खाना खाते हैं। लेकिन अच्छा लगता है ना जब पति इतने दिनों के बाद घर पर आएँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छा-सा खाना उनको खिलाना है। वैसे उनसे मेरी अभी बात नहीं हुई है, उनको मुझे पता भी नहीं है कि वो खाना खाएँगे कि नहीं खाएँगे, क्योंकि थोड़ा लेट आएँगे तो हो सकता है कि खाना खा कर आएँ, लेकिन फिर भी मैंने बना दी थी आलू को और फूल गोभी की सब्ज़ी। और सब्ज़ी तब तक बनेगी जब तक मैं फटाफट थोड़ा-सा तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मैं हमारे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना नवग्रह मंदिर की, तो बस मैं वहाँ पे जाने की सोच रही हूँ। मेरी सहेली का भी फ़ोन आया तो वो भी जा रही है। तो चलो चलते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊँगी, थोड़े टाइम के लिए जाऊँगी, क्योंकि आज ये घर पे आने वाले हैं ना, तो उससे पहले घर आना है। वैसे ये मना नहीं करते हैं, तो बोल देते कि हाँ चली जा घूमा, लेकिन वही होता है कि थोड़ा टाइम पर अपने घर आ जाओ ना तो सही रहता है। तो चलो फटाफट से बाल एक से कर लूँ और कुर्ती चेंज कर लूँ, बस इतना ही है। और साड़ी वाड़ी पहन के नहीं जाऊँगी, क्योंकि साड़ी में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं पैदल जाऊँगी। क्योंकि पैदल जाने से ना मेरे 2 फ़ायदे हैं, एक तो मेरा फैट लॉस भी होता है, और दूसरा सही रहता है पैदल में आराम से बातें करते करते चले जाओ, और रिक्शा वगैरह भी मिलते हैं, बट पैदल में जहाँ जाती हूँ सही रहता है। एक फ़ायदा
और ये है हमारे शहर का नवग्रह मंदिर, आपको आगे दिखाऊँगी जहाँ पे 9 ग्रह विराजमान होंगे। तो यहाँ पे प्रदीप मिश्रा की जो है ना भागवत चल रही है और यहाँ पे ना बहुत लोग थे, मतलब आज फर्स्ट डे था। जब तक मैं पहुँची तब तक भागवत तो खैर खत्म हो गई, समाप्त हो गई थी। अब देखती हूँ कल आऊँगी, नहीं आऊँगी पता नहीं, अभी से नहीं बोलूँगी आप लोगों से शायद। और यहाँ पे ना बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आए थे। जब मैं आई ना जब तक तो बहुत भीड़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत लोग थे। तो भागवत सुनने में मतलब काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। भागवत बहुत कम सुनती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान में आस्था नहीं रखती, मुझे भगवान में बहुत आस्था है। और आप लोगों से भी एक बात मैं बोलूँगी कि भगवान में आस्था रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के साथ-साथ अंधविश्वास में आस्था रखना वो बहुत बेवकूफ़ी होती है। तो भगवान में आस्था रखिए लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। बस जो मैं दिल से महसूस करती हूँ वो बात मैंने आपको कही है। मैं किसी के विचारों को ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ, बस अंधविश्वास से थोड़ा-सा बच के रहिएगा। और ये है वो मंदिर जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे। बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह थी यहाँ पर, मतलब हमारे शहर में तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होने वाला है। तो बस मन करता है ना थोड़ा-सा घूम कर आते हैं, थोड़ा-सा देख कर आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो बस उसी के सिलसिले में मैं बस यहाँ पर आई थी। वॉक भी हो जाती है इस बहाने और थोड़ा-सा घूमना भी हो जाता है। और बस यहाँ पे सनसेट हो रहा था इस समय, और इस समय का जो मंदिर का दृश्य था सच में बहुत खूबसूरत था। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारा दृश्य था। थोड़ी भीड़ थी बट बहुत अच्छा लग रहा था। शांति मिल रही थी आज मुझे यहाँ आकर। वैसे मैं इस ये मंदिर काफ़ी 2-3 साल हो गए बने हुए, बट मैं यहाँ पे बहुत कम आती हूँ। आपने मेरे वीडियोज़ में कभी नहीं देखा होगा ये मंदिर, शायद ही एक आध बार देखा हो। लेकिन आज अच्छा लग रहा था, यहाँ पे सनसेट तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये है वो मंदिर जहाँ जो है ना 9 ग्रह विराजमान है। तो कभी मैं अंदर गई तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो ख़ैर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अंदर जाना अलाउ नहीं है। जैसे ही जाऊँगी तो पक्का आपको शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए सनसेट हो रहा था तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मेरा एक फ़ोटो खींच दो, उन्होंने मेरा फ़ोटो खींच दिया। मैं अपनी फ्रेंड के साथ आती हूँ, मतलब मेरी सहेली है उसके साथ आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों बातें करते हैं अपने एक-दूसरे की, और कहते हैं ना कुछ लोगों के साथ आपकी वाइब मैच हो जाती है तो अच्छा लगता है। बस हम दोनों साथ में ही आते हैं, बातें की, पूरा पांडाल घूमे, अच्छा लगा, बस मज़ा आ गया। रास्ते में आते-आते जो है ना भंडारा भी हो रहा था तो बस हम लोगों को पूड़ी सब्जी मिली। ज़्यादा पूड़ी नहीं खाई, केवल मैंने 2 पूड़ी खाई क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी डाइट खराब हो। थोड़ा-थोड़ा करके मैं अपनी डाइट खराब कर ही लेती हूँ क्योंकि मैं खाने-पीने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो 4 पूड़ियाँ मिली थी लेकिन 2 ही पूड़ी खाई मैंने। 2 पूड़ी जो है ना गाय घूम रही थी तो मैंने उसको दे दी थी, मेरी फ्रेंड ने भी खाई। इस तरह से खाना खाने में ना बड़ा मज़ा आता है। ये जो है ना आपके बचपन को ज़िंदा रखता है। बात पूड़ी सब्जी की नहीं है, बात है आपके टेस्ट की। बस इसके बाद जो है ना घर आई और सब्जी बना के मैं गई थी। बस मुझे जो है ना बनानी थी रोटियाँ, लेकिन मेरे बेटे को खानी थी पूड़ियाँ। उसने बोला मम्मी मुझे तो पूड़ी खानी है। तो बस फटाफट मैंने आटा गूँधा और यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही हूँ गरमा-गरम, आप सब भी आ जाओ। वैसे भंडारे की जो सब्जी होती है ना, आहा! मज़ा आ जाता है। आप घर में कितने भी मसाले डाल दो लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो भंडारे वाली सब्जी में आता है। मैं शादियों में खाना खाने में बहुत कम जाती हूँ क्योंकि नहीं लगता मुझे अच्छा, लेकिन भंडारा जब भी होता है ना तो मैं नहीं छोड़ती, 2 पूड़ी तो खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने खाना-वाना बनाया, भोग लगाया, बेटों को खाना खिलाया और इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगा क्योंकि मैं बहुत लेट आऊँगा। तो जब भी ये लेट आते हैं ना तो खाना नहीं खाते, तो मैं इनके लिए दूध गर्म करके रख दूँगी। और बस ये था आज का मेरा छोटा-सा वीडियो जो कि मैंने मेरा कोई विचार नहीं था बट मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ। क्योंकि आप लोग ना व्लॉग का इंतज़ार करते हो, मुझे पता है आपके मन की बात, क्योंकि आप लोगों को मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी लगती है। मेरी लाइफ़ से आप लोग मतलब रिलेट कर पाते हो तो अच्छा लगता है आप लोगों को। बस पूड़ी वगैरह बन गई थी, इसके बाद मैंने किचन के कुछ छोटे-मोटे काम समेटे, पानी खत्म हो गया था बोतलों में तो मैंने पानी भरा है और बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। मतलब पूरी डलिया ऐसे भर गई थी ना छकाछक, क्योंकि बड़े-बड़े बर्तन थे। चावल बनाए थे तो कुकर हो गया था, फिर सब्जी बनाई फिर दूसरा कुकर हो गया था, बड़ी-बड़ी कढ़ाइयाँ हो गई थी, तो वो सारे बर्तन मैंने आके फटाफट साफ किए क्योंकि एक बार बर्तनों का ढेर लग जाए ना तो फिर ना दिमाग काम नहीं करता। तो बस यहाँ पे फटाफट जो है ना मैंने सारा सामान ऑर्गनाइज़ किया ताकि किचन एकदम साफ रहे और जब ये घर आए तो थोड़ा-सा टाइम आराम से इनके साथ बिताऊँ, क्योंकि ये आ गए तो फिर मैं अपने काम में ही लगी रहूँगी तो फिर इनके साथ बैठने का टाइम नहीं मिलता है। इससे पहले जो है ना मैंने सारा काम जल्दी-जल्दी निपटाया और बस अभी ये नहीं आए हैं, जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँ और कल सुबह से फिर से वीडियो स्टार्ट करूँगी, आप लोगों के साथ इनका वीडियो जो है ना शेयर करूँगी। तो ये था मेरा छोटा-सा वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आप क्या-क्या देखना चाहते हो मुझे प्लीज़ बताया करो। मतलब जो मन में आता है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और अपनी एक सीधी-सादी सी रियल सी ज़िंदगी जो है ना शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है।
मैं जैसी हूँ ना, मैं वैसे ही आप लोगों के साथ आना चाहती हूँ। जैसी मैं रहती हूँ ना, जैसा मुझे पसंद है, बस वही सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कभी मेरी बातों का बुरा लग जाए ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं वही बनकर आप लोगों के सामने आना चाहती हूँ। जो मैं हूँ ही नहीं, जो मैं कभी हो ही नहीं सकती, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखाना चाहती। तो बस यही था मेरा छोटा-सा सफ़र, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे भागवत सुनना सच में ज़्यादा पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, नहीं है इंटरेस्ट। बस हाँ, मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी ना, वो गीता मुझे अच्छी लगती है। मैं अक्सर फ़ोन पे जो है ना गीता सुनती हूँ, मुझे गीता बहुत पसंद आती है। तो अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। सारी थालियाँ आज मैंने गीले बर्तन ही जो है ना रैक में लगा दिए, क्योंकि सुखाने का इनको टाइम नहीं है और बर्तन बहुत ज़्यादा थे, तो कभी-कभी ऐसा मैं कर लेती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए वीडियो का यहीं एंड करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री राधे।